Hello everyone, welcome on Historical Pieces. Today we discuss the syllabus for HPSC, HCS, GS paper 3rd. In last session we discussed for syllabus economic development. Now in this section we discuss for syllabus economic development, biodiversity and environment and science and technology. In last section we discuss last 7 units. Economic development. Now unit 8 syllabus effect of liberalization on the economy, changes in industrial policy and their effect on industrial growth. उदारीकरण, वैश्विक नीति, यानी कि लिबरलाइजेशन, और एलपीजी रिफॉर्म्स। इसमें हम इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था, उदारीकरण का प्रभाव, चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसके कारण औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन व नई औद्योगिक नीतियां नेक्स्ट इज देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव। ये टॉपिक इस यूनिट में शामिल होंगे। नेक्स्ट यूनिट 9 इज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अवसंरचना। इसमें एनर्जी यानी कि ऊर्जा, फोर्स बंदरगाह, रोड सड़कें, एयरपोर्ट्स, हवाई अड्डे और रेलवे शामिल है। यानी कि अवसंरचना का अर्थव्यवस्था में महत्व। नेक्स्ट यूनिट 10 में इन्वेस्टमेंट मॉडल। यूनिट 10 में इन्वेस्टमेंट मॉडल शामिल होंगे। इन्वेस्टमेंट मॉडल, मेनली इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट मॉडल आर Gandhian model, this is the Domer-Herod model, Brahmanand models, public investment model, private investment model, public private investment model यानी कि PPP. Next is Amartya Sen and Jagdish Bhagwati model, autonomous investment model, driven investment model and sector specific model व cluster investment model इस यूनिट में शामिल होंगे।
नेक्स्ट सेक्शन सेकंड, जीएस पेपर थर्ड, दिस इज सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यूनिट नंबर 11, इस पेपर की यूनिट 11 है, जिसमें डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें विकास व इसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास और इसके अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी पर इसके प्रभाव शामिल होंगे। नेक्स्ट यूनिट 12, अचीवमेंट ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडिजिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। यूनिट 12 में साइंस और टेक्नोलॉजी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां नेक्स्ट इंडिजिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का इंडिजिनेशन एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी में नई विकसित प्रौद्योगिकियां शामिल होंगी। This is the total section of Unit 12 Science and Technology. Next, Unit 13. Unit 13 में awareness in the field of IT, space and computer robotics, nanotechnology and biotechnology, issues relating to intellectual property rights. इस यूनिट में महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज, यानी कि जिनमें आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नेक्स्ट कंप्यूटर एंड रोबोटिक्स, रोबोटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, एंड इशू रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित
विषय इस यूनिट में शामिल होंगे। दिस इज द टोटल सेक्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन जीएस पेपर थर्ड। नेक्स्ट, environment and disaster management। जीएस पेपर थर्ड, इसमें यूनिट 14 में कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि कंजर्वेशन यानी संरक्षण बचाव। इस यूनिट में सेक्शन फर्स्ट यानी कंजर्वेशन में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स प्रोटेक्शन, जैव विविधता और इसका बचाव, सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड ओजोन प्रिजर्वेशन, ओजोन संरक्षण, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और इसका बचाव, मुख्य टॉपिक्स यूनिट में शामिल होंगे। नेक्स्ट इज यूनिट 15 में डाइजेस्टर एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट, आपदा और आपदा प्रबंधन। आपदा में साइक्लोन, वोल्केनिज्म, earthquake, flood, heat wave एंड एक्सेट्रा शामिल होंगी। एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में आपदा आने से पूर्व के प्रबंधन और आपदा के बाद प्रबंधन, सरकार की नीतिगत योजना में प्रयास, आपदा से संबंधित इस यूनिट के महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे। दिस इज द टोटल सिलेबस फॉर इन्वायरमेंट एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट।